नमस्कार साथियों, लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। जैसा कि टेंस सीरीज चल रही थी और टेंस सीरीज में हमने क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट वाला पोर्शन खत्म कर दिया था, पास्ट में इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। आज कौन सा पास्ट का परफेक्ट वाला सब पार्ट आज हमको देखना है, पास्ट परफेक्ट। तो चलिए बिना देर के आप सभी लोगों के साथ शुरू करते हैं इस सेशन को। और आई होप कि आप लोगों को ये ऐसे बेनिफिट जो भी हेल्प हो रही हो, ट्रांसलेशन में हो रही होगी, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज कौन सा डिस्कशन करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मीन्स क्या? जो गुजर गया यानी कि भूत। परफेक्ट मैंने बताया रिसेंटली फिनिश्ड, रिसेंटली फिनिश्ड या कहें टाइम शोइंग। परफेक्ट रिसेंटली फिनिश्ड या टाइम शो, समय बताने वाले को भी हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। टेंस यानी कि काल, यानी कि अभी जो रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है या टाइम दर्शा रहा उसे हम क्या परफेक्ट कहेंगे। तो आज हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले क्या देखते हैं? पहचान। क्या देखना है? पहचान। हिंदी में पहचान क्या होती है? जैसे पास्ट की पहचान क्या होती थी? स्वर आते थे आ ई ए, यानी कि वाक्य के लास्ट वर्ड में या कहें कि मुख्य क्रिया वाले वर्ड में अगर आ ई ए आते हैं तो हम क्या कहते थे? पास्ट। अब यहां भी क्या कहेंगे? एक वर्चुअल पहचान हम कह सकते हैं चौका था, चुके थे, चुकी थी, या क्या कहते हैं? आ था, ई था, ई थी आदि। यानी कि स्वर के साथ था थी आ जाए या चौका चुकी आ जाए तो उसे हम क्या कौन करेंगे? पास्ट परफेक्ट। उसे क्या पास्ट परफेक्ट कहेंगे, या स्वर के साथ आ जाए या आ ई ए के साथ आ जाए या चौका था या चुकी थी, ये पास्ट में परफेक्ट। अब इसकी अंग्रेजी में पहचान कैसे होती है? वर्ब से। वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग प्लस मुख्य दोनों होगी। हेल्पिंग में क्या? हैड के साथ आपको मेन वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो आप क्या पहचानेंगी? वो कौन सा टेंस है? वो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद कोई स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कहते हैं राम खाना खा चुका था। राम खाना खा चुका था। चुका था मिल गया, या यहां से हम निकाल लें आ था मीन्स पास्ट, था मीन्स क्या पास्ट, वैसे हो जाता आ था, ये पहचान आ रही हो चुका था। तो ये वाक्य कौन सा हो जाएगा? ट्रांसलेशन के लिए हम क्या समझेंगे? ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये तो जनरल पहचान हो गई, कैसे हमने सेंटेंस को पहचान लिया। और अब इसका हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। दो ही होते हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, दो ही हम देखते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एजर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर्मूला वाइज। तो हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे? हैड, हैड के बाद लाएंगे मुख्य की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो नेगेटिव का क्या होगा? अफर्मेटिव का तो मैंने देख लिया, क्या सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ आपका हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। मैंने कहा था किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको कॉल करना है तो क्या एस वी वो हमेशा साथ
रहेगा। अगर अफर्मेटिव का नेगेटिव देखें, नेगेटिव में कुछ नहीं होना, सब्जेक्ट उसके बाद हैड यानी कि इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसी के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा असर्टिव का बोथ पार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमने पहचान से पहचान लिया कि ये सेंटेंस कैसा है, ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का है, ये पहचानेंगे हिंदी से। अंग्रेजी में पहचानना तो हेड के साथ अगर कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही तो आप पहचान लेंगे वो पास्ट परफेक्ट का है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए नंबर असर्टिव का ही देख लेते हैं। उसने, देखिए हम लिख देते हैं, उसने खाना खा लिया था, खा लिया था, उसने खाना खा लिया था। अब पहचे था से तो पास्ट हो गया, अब यहां से क्या निकल रहा, आ, तो आथा से आप रिलेट क्या कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पहचान हो गई, वो पास्ट परफेक्ट में कौन सा है, साधारण है, असर्टिव यानी स्वीकारात्मक, तो कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, पहला स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट उसने यानी कि ही, सब्जेक्ट उसने का मतलब क्या है, ही। उसके बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना खा लिया है, ईट मीन्स क्या, खाना, तो ईटेन द फूड, फुल स्टॉप। उसने खाना खा लिया है तो ही हैज ईटन द फूड, फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर फॉलो कर दीजिए, कोई भी सेंटेंस मुश्किल नहीं है। अगर यहीं पे इसका हम बी पार्ट ये नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका नेगेटिव पार्ट, क्या नेगेटिव पार्ट देखते हैं। तो नेगेटिव पार्ट में क्या, नेगेटिव पार्ट में आप ले लीजिए, ऐसे मैं कहूं रमेश अपनी गाय राम के खेत, रमेश ने अपनी गाय राम के खेत में नहीं चराई थी। रमेश ने अपनी गाय राम के खेत में नहीं चराई थी। मैंने थोड़ा क्या बड़ा लिख दिया, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। क्या यहां से स्वर निकला ई थी या आ थी, तो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट, आ था ई थी यानी कि पास्ट परफेक्ट बन गया। अब ये डिसाइड हो गया, और नहीं लगा तो यानी कि असर्टिव के पार्ट में भी आएगा, कौन सा, नेगेटिव आएगा, असर्टिव में नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, नीचे वाला है ना नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, रमेश, रमेश। उसके बाद क्या लाएंगे, हैड, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है जब होती थी प्रेजेंट में, थोड़ा कंफ्यूज होते थे किसके साथ हैड लगाएंगे। हैड सिंगुलर प्लूरल वाला, यहाँ सिंगुलर प्लूरल वाला खेल ही खत्म हो जाता है, रमेश हैड। उसके बाद क्या लेते, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चराना, ग्रेज, ग्रेज्ड, रमेश हैड ग्रेज्ड। अब क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, क्या, अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट खोजने के लिए हमेशा आप मुख्य क्रिया से पूछिए कि क्या चराई, क्या चराई, तो मुख्य क्रिया ने क्या दिया, अपनी गाय, तो क्या, हिज काउ, हिज काउ। उसके बाद जो बचे क्या होता है, अदर, राम के खेत में बचा है तो ये क्या है, अदर वर्ड। तो फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ, फील्ड ऑफ राम या राम्स फील्ड, दोनों कंडीशन में आपका सही हो जाएगा। देखिए मैंने कहा कितना भी बड़ा वाक्य हो,
अगर आपको पहचान उसकी आ गई और पहचान के बाद आपने ये पहचान लिया कि असर्टिव या इंटरोगेटिव, किसी ट्रांसलेशन के लिए दो ही आते हैं, तो असर्टिव आएगा, असर्टिव के दो पार्ट, या इंटरोगेटिव। पहचान के बाद आपने पहचान लिया कि असर्टिव है या इंटरोगेटिव, असर्टिव में कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपने उसको फॉलो कर लिया। जिस स्टाइल से मैं बताता आया हूँ उसी अनुभव को आप लीजिएगा। मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेड, हेड आ गया। इसके बाद नहीं था, देखो यहाँ हेड के बाद क्या आएगा, मैं नोट लगाना है, नहीं चराई थी तो नहीं है, तो हेड के बाद यहाँ नोट भूल गया तो नोट आपको लगाना है। रमेश हैड नॉट ग्रेड। और उसके बाद क्या लाना था, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, अपनी गाय क्या चराई, अपनी गाय। और क्या था, ये था अदर, राम के खेत में, इन द फील्ड ऑफ राम। बड़े आसानी से आपने इसको कवर कर लिया। अब इसका एक पार्ट और मिलता है क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नोट कर लीजिए, देखिएगा एक या दो बार, इससे सरल तरीका, यानी कि जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना संभव है समझना। चलिए इंटेरोगेटिव पार्ट समझते हैं। इंटेरोगेटिव में भी क्या होता है, इंटेरोगेटिव में भी दो पार्ट होते हैं, ए और बी, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड वाला, एक विदाउट क्वेश्चन वर्ड। जो विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला किससे शुरू होगा, हेड। हेड के बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लाएंगे, अदर, यानी कि अदर्स, अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये किसका हो जाएगा, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, पास्ट परफेक्ट, यानी कि ऐसे वर्ड जो क्या से शुरू होते हैं, अर्थात जिन सेंटेंसों के मध्य में क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है, तो उनको हम क्या, हेड से शुरू करेंगे। अगला होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, तो हम क्या करेंगे, वही रिपीटेड प्रक्रिया, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या, हेड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लाएंगे, हेड, हेड के बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब ये फॉर्मूला या दो स्ट्रक्चर हमारे पास हो गए। अब कोई भी सेंटेंस हो हमने पहचान कर ली, बस इतना सा है, दो लाइन का। ज्यादा कहें कि पास्ट परफेक्ट क्या, हर टेंस चार लाइनों का है, चार फॉर्मूले का, चार लाइनें। अगर आपको पार्ट, पांचवी लाइन ये कहेंगे पहचान। तो अगर ये आ गया तो आप ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया, पहले वाला का पहले देख लेते। मैंने कहा क्या सीमा अपने गांव जा चुकी थी, गांव जा चुकी थी, क्वेश्चन मार्क। क्या सीमा अपने गांव जा चुकी थी मिल गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट। उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया तो इंटरोगेटिव का है, कौन सा है, क्या आगे वाला है, यानी कि विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो कौन सा फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, तो कराइए फॉलो, कोई समस्या नहीं। क्या हेड, हेड नोट कर दिया, क्या की जगह क्या आ गया, क्या के स्थान पर बेटा हमने क्या लिख दिया, एचडी, हेड। और उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट कौन है, कौन है सब्जेक्ट, सीता, सॉरी सीमा, सीमा आ गई अपनी। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना ही क्रिया है, गो वेंट गॉन,
हैज सीमा गॉन टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ जा चुकी है, उत्तर मिला अपने गांव, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट गॉन टू हर विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह बन गया। हैज सीमा गॉन टू हर विलेज। अब यहां अदर वर्ड भी जोड़ सकते थे, क्या सीमा अपने गांव बस से जा चुके, तो ये अदर वर्ड में आ जाता, तो हम अदर भी जोड़ देते। सेंटेंस को आपको एसवीओ में कन्वर्ट करना है, इसको व्यवस्थित कर दिया तो बाकी आगे पीछे कितने भी शब्द हों वो मायने नहीं रखते कि तो सेंटेंस का कुछ बिगाड़ सके, बशर्ते आपको क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को मेंटेन करना होता है, और आपकी अप्रोच मैटर करती है, आप किस अप्रोच से वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं, सबसे मैटर करती है आपकी अप्रोच, आप किस टेक्निक या किस अप्रोच से चीजों को समझ रहे हो, किस अप्रोच से उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अप्रोच को आप फॉलो कीजिए, जिस अप्रोच से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ये बहुत ही फायदेमंद, तुरंत आप प्रश्न करते जाएंगे, वो उतना का पार्ट आपका कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन वर्ड वाला एक देख लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब दूसरा क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, राहुल अपने भाई के साथ, इधर लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा, यहां से लिखते हैं, राहुल अपने भाई के साथ बाजार जा गया था, अपने भाई के साथ बाजार गया, बाजार क्यों गया था, बाजार क्यों गया था, क्वेश्चन मार्क से क्या लिखा बेटा कि राहुल अपने भाई के साथ बाजार क्यों गया था, ये क्वेश्चन वर्ड मिल गया, क्यों गया था, आ था मिल गया, गया से क्या निकला आ, गया से क्या निकला आ और था मिल गया, तो इसका मतलब ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है पहचान से। तो देखिए क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव में कौन सा स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड वाला, तो जस्ट तुरंत आइए क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर पर, यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड क्या, वाई, तो तुरंत लिखिए आप क्या, वाई, जो बोलता जाएंगे वाई के साथ हेड, ठीक है आपने हेड लगा दिया, वाई हेड, उसके कह रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राहुल, जो वाक्य में कार्य करता है वो क्या होता है सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या जाना, गया यानी कि जाना, गो वेंट गॉन, वाई हैड राहुल गॉन। अब कह रहा तुरंत ऑब्जेक्ट लगेगा, अब मैंने कहा कि वर्ब से ऑब्जेक्ट छांटने के लिए वाक्य में प्रश्न पूछिए, कौन गया, क्या गया, कहां गया, तो उत्तर क्या मिला, क्या गया कहां गया, तो उत्तर मिला कहां जाया जा रहा है बाजार, तो बिल्कुल देखो बाजार उत्तर कहां गया, तो उत्तर मिल गया बाजार, गॉन टू मार्केट, आई हैड राहुल गॉन टू मार्केट, उसके बाद अदर, अदर में क्या आ गया, अब यही बचा वाक्य में, अपने भाई के साथ, विथ हिज ब्रदर, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
तो बन गया, ट्रांसलेट हो गया। कुछ भी जुड़ा होता तो कोई समस्या नहीं होनी थी। क्या राहुल अपने भाई के साथ बाजार क्यों गया, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड राहुल गॉन टू मार्केट विथ हिज ब्रदर। नोट कर लीजिए। तो ये बस 4 लाइनें समझनी होती हैं। 4 लाइनें मुख्यता, यानी कि 2 असर्टिव में और 2 इंट्रोगेटिव में, 4 लाइनें आपको समझनी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको सिंपल था। पास्ट टेंस अगर नहीं भी आता है किसी को तो बहुत अच्छे से समझ में आया हो, पहली बार पढ़ रहे हैं और अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रक्रिया को फॉलो करके आप प्रैक्टिस करना आपका काम। मेरा काम यहाँ 15 से 20-25 मिनट का काम है कि आपको कॉन्सेप्ट दिया, उस पर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। इसी अप्रोच से कीजिए। अप्रोच देना मेरा काम है, टेक्निक या जिसे कहते हैं अप्रोच। इस अप्रोच से आप प्रैक्टिस कीजिए और कितना सफल हो रहे हैं ट्रांसलेशन में बताइए। तो फिलहाल आपका आज ये पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचेगा, उसे भी खत्म करके ये आपका टेंस का पास्ट तक खत्म हो जाएगा ट्रांसलेशन का पोर्शन। उसके बाद फ्यूचर देखेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।